ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सरकारी अस्पताल से, जहां पर आप देख सकते हैं आज सभी नर्स व डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। काम छोड़कर आप देख सकते हैं कि बाहर इकट्ठे जरूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं जियो फेंसिंग अटेंडेंस का, यानी कि अब ऐप के जरिए अटेंडेंस करनी होगी, अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन उस चीज का विरोध तमाम ये डॉक्टर्स व नर्स करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। काम छोड़कर आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पर खड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम नर्सेस की बात की जाए, वो भी आप देख सकते हैं काम छोड़कर बाहर यहाँ पर खड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है, वो बहरहाल एक बारी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अटेंडेंस का यहाँ पर कुछ विरोध है, उस चीज के लेकर जो है आज कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं डॉक्टर्स व नर्सेज आज हड़ताल पर जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। काम को छोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं अगर पेशेंट की बात की जाए, पेशेंट यहाँ पर काफी संख्या में रोजाना जरूर आते हैं। करनाल का सरकारी अस्पताल है, ट्रोमा सेंटर से। हालांकि एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्ट्राइक है, ये पूरे अधिकारी और कर्मचारी पूरा संगठन है, उन सभी जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे संगठन ने ये आह्वान किया है, क्योंकि सरकार जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट पर जियो फेंसिंग जो ऐप है इसको डाउनलोड करने के लिए प्रेशर बना रही है। तो वो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी निजता का हनन है, क्योंकि हम अपने मोबाइल में ये कह रही है कि हमें ये डाउनलोड करना है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे हमारा जो निजता है, जो हमारी अपना पर्सनल डाटा भी होता है फ़ोन में, वो सारा लीक होने का खतरा है और पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी जा सकती है। और ये तब है जब जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी हैं वो सारे बायोमेट्रिक ऑलरेडी लगा रहे हैं, जो कि आधार लिंक है। तो वो पर्सनल जब आप आओगे तभी लगा सकते हैं। उसके बावजूद और सरकारी जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो 24 घंटे 24/7 काम करते हैं। रात को भी ड्यूटी होती है, दिन में भी होती है, कोर्ट एविडेंस भी होते हैं, फील्ड में भी विजिट करनी पड़ती है। तो ये 500 मीटर का जो एक दायरा है जिसमें ये ऐप लग सकती है, उसके बाद वो लॉग आउट हो जाती है, मतलब आपको ड्यूटी से ऑफ दिखा देगी। तो वो चीज़ रिकॉर्ड पहले तो हो नहीं सकती। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि ये सभी डिपार्टमेंट पे या तो लागू करे जाए। दूसरी बात यह है, इसके लिए एक अलग से मोबाइल दिया जाए जिसमें वो ऐप डाउनलोड हो सके। अपने पर्सनल मोबाइल में हमें इस पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन है कि इसमें हम अपना पर्सनल डाटा नहीं दे सकते। 500 मीटर का दायरा जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके मोबाइल में डालना चाह रही है, तो उसके विरोध स्वरूप आज 1 घंटे की स्ट्राइक सारे जिलों में की गई है। ये सिर्फ एक अटेंडेंस ऐप नहीं है, हम अटेंडेंस का विरोध नहीं करते। आप मॉनिटरिंग ऑलरेडी आधार अनेबल्ड ऐप से हमारी हो रही है। अंगूठा लग रहा है सवेरे शाम, एम्प्लॉइज का ड्यूटी कर रही है। ये है एक 500 मीटर के दायरे में आपको ड्यूटी पे माना जाएगा। 500 मीटर के दायरे से बाहर जाती है आपको एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी मान लिया जाएगा। अब मान लो 30 दिन की ड्यूटी है, उसमें 10 से 15 दिन मुझे भी कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में इमरजेंसी में भी बाहर जाना पड़ता है, पोस्टमार्टम यहाँ से दूर है वहाँ भी जाना पड़ता है हमारे को ड्यूटियाँ करने। कोई और भी है उसको गवर्नमेंट एब्सेंट मान लेगी। तो दूसरा इसमें जो हमारी निजता का हनन है, राइट टू जो प्राइवेसी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को एक अधिकार दिया है, भी कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता, तो उसका भी सीधे तौर पे ये हनन माना जाएगा। और आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे मोबाइल का बैंकिंग डाटा है वो हमारे मोबाइल में। और ये सबसे हैरानी वाली बात ये सिर्फ स्वास्थ्य जो विभाग है उसके ऊपर अभी तक, या गवर्नमेंट के और कितने विभाग हैं उनके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रकार की कोई जिस प्रकार की अभी तक सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही मनमानी है सरकार की। देखो हम तो ये कहेंगे भी सरकार को बातचीत के माध्यम से ही कोई अपनी चीज लेके आ रही है अगर सरकार, तो जो हमारे अधिकारी हैं या बड़े हमारे इस चीज को पूरे रिप्रेजेंट करते हैं कर्मचारी अधिकारी, बिल्कुल गारंटी भी होनी चाहिए और ये चीज में आश्वासन देना चाहिए भी ये ऐप जो है बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल। आज क्या किया गया वैसे? आज 1 घंटे का जो है पेन डाउन स्ट्राइक हुआ है 10 से 11 के बीच में। तो सभी एम्प्लॉयज ने विरोध स्वरूप अपना जो है काम छोड़ो हड़ताल की है। उसमें पर इमरजेंसी सेवाएं हमने आज भी अपनी चालू रखी हैं, किसी प्रकार की इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के लिए पेन डाउन कर दिया गया है, 1 घंटे के लिए काम नहीं किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी इसी तरीके से। और आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता देंगे कि ऐप है, ऐप का जरिए इनकी अटेंडेंस होगी, यानी कि लोकेशन भी ट्रैक होगी। अगर कोई डॉक्टर यहाँ से कहीं बाहर जाता है 500 मीटर के दायरे से अगर कहीं बाहर जाता है, चाहे पोस्टमार्टम की बात की जाए या अपने किसी काम के लिए कोर्ट भी अगर इनको जाना पड़ता है, तो इनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। इस चीज का विरोध कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और
1 घंटे के लिए पेन डाउन कर दिया गया, यानी कि आज काम नहीं किया जाएगा। और भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उससे एक बार बातचीत करते हैं। बन रहा है डॉक्टरों के लिए, सभी के लिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी के लिए खतरा है। मतलब कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमारा पर्सनल डाटा लीक होने के भी तो चांसेस रहते हैं। इसमें हमारा सारा डाटा है, बैंकिंग है और बहुत से डाटा हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका कहीं ना कहीं वैसे तो लीक होने का खतरा ही रहेगा। खतरा रहेगा। और सब कैसे सुरक्षित हो सकते हैं फिर, क्या डॉक्टर इसके दो ही बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम देखो हम ये कह रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक ऑलरेडी लगा रहे हैं, जो कि पर्सनल जब तक बंदा नहीं आएगा, जब भी स्टाफ या ऑफिसर नहीं आएगा तब तक लग नहीं सकती। तो ये जियो फेंसिंग सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पे थोपना, पहली बात तो हम इसका अपोज कर रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे ही क्यों, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24/7 काम करता है। हॉस्पिटल के अंदर ही रहता है। हॉस्पिटल जब भी ड्यूटी होती है, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो या कॉल ड्यूटी भी होती है, तो वो ड्यूटी के बाद भी आता है, तो उस पे ही क्यों लगाया जाए, या तो पूरे ही हरियाणा जितना पूरे सभी डिपार्टमेंट्स पे लगाया जाए। दूसरी बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे फोन पे ना हो, या तो सरकार फोन प्रोवाइड कराए ताकि हम अपना पर्सनल डाटा उसमें हमारा मतलब लीक होने का खतरा ना बने। क्योंकि हम अगर अपने फोन पे इसको करेंगे तो उसमें जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो हर एक उस पे आता है कि एक्सेस दो हर एक चीज का, चाहे वो कैमरा हो, चाहे आप बैंकिंग हो, मतलब पूरे जितना भी डाटा है आपका, चाहे पर्सनल फोटो का डाटा हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो, मतलब हर तरह का डाटा लीक हो सकता है। बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, रिश्तेदार। दूसरी बात ये है, और ड्यूटी के बाद, जैसे मान लो नॉर्मल ड्यूटी 8 से 2 है, 2 बजे के बाद भी वो ऐप चलती रहेगी, वो ट्रैक होता रहेगा आपका, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो वो है 21 आर्टिकल है, उसके हिसाब से ये हनन है पर्सनल उसका। मानसिक तौर पे भी कहीं ना कहीं दबाव डालेगा। बिल्कुल डालेगा, और वो हम नहीं चाहते। देखो, अगर आप किसी को भी वैसे रूटीन में भी ट्रैक कर रहे हो तो वो तो गलत है ही है। आप पर्सनल भी नहीं कर सकते किसी को ट्रैक ऐसे, तो किसी भी कर्मचारी को ऐसे ट्रैक करना तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 घंटे के लिए पेन डाउन कर दिया गया, और ऐसे में अगर बात की जाए नर्सिस की या डॉक्टर्स की, वो आज 1 घंटे की हड़ताल पर बैठे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जरूर रखी गई हैं। पूरा मामला क्या, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जियो फेंसिंग ऐप इनको डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी डॉक्टर 500 मीटर के दायरे से अगर बाहर जाता है तो उसकी एब्सेंट मानी जाएगी, यानी अगर कोई अपने काम से जाता है या किसी पेशेंट को देखने भी जाता है या पोस्टमार्टम के लिए भी जाते हैं तो उसकी एब्सेंट मानी जाएगी। इस चीज का विरोध तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कोई समाधान निकल पाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार इनको ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रही है, लेकिन डॉक्टर इस चीज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, आने वाला समय ही ये बता पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ समाधान निकल पाता है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।